वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आज हम लोग इस लेक्चर में एक नया टॉपिक, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया था सॉइल मैकेनिक्स का, तो मैंने हर चैप्टर के बारे में एक बेसिक आपको बताया था कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। नंबर्स के हिसाब से वेटेज की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल की भैया किस चैप्टर में से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसमें से एक चैप्टर ये भी है जिसमें से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि इस चैप्टर को हम जो इससे पहले जो फेज रिलेशनशिप चैप्टर पढ़े थे उसके साथ भी कंटिन्यूएशन में देख सकते थे, लेकिन फिर क्या होता ना कि उसी चैप्टर में इतना लंबा चीजें चलती जाती कि एक समय के बाद हम भूल ही जाते कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। तो बेटर है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में सिलेबस को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहला चैप्टर हमने जो देखा था दैट वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल बनी कैसे थी। अगले चैप्टर में हमने फेज रिलेशनशिप देखे थे। फेज रिलेशनशिप कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और उन डेफिनेशंस, उन प्रॉपर्टीज को आपस में कोरिलेट किया था और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उसी के आगे का कंटिन्यूएशन वाला पार्ट है इंडेक्स प्रॉपर्टीज। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये नया चैप्टर नहीं है, ये तो फेज रिलेशनशिप के आगे की ही कहानी है, लेकिन मैं आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए इसको एक नए चैप्टर का नाम दे दे रहा हूं। फेज रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा उसके बाद बात होगी इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल की। अब सवाल ये उठता है कि ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। पहले तो मतलब जाने ना इसका, किसी भी चीज का पहले मतलब पता हो जाए तो उस चीज को पढ़ने में थोड़ा सा मजा आना चाहिए। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि भैया ये इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी को तरीके से डिटेल में कंसेप्चुअली समझेंगे। तो पहले तो यह जाने कि भैया इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है। अब इसके लिए एक कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, ऐसी जनरल है, रूटीन लाइफ की कहानी। 4 दोस्त हैं आप लोग, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, 4 लोग हैं। चारों के नाम अलग अलग हैं। जब मैं रमेश नाम से आवाज दूंगा तो रमेश ही आएगा, जब मैं सुरेश नाम की आवाज दूंगा तो सुरेश ही आएगा मेरे पास, ऐसी राम तो राम ही आएगा, श्याम तो श्याम ही आएगा। सबको नाम दिए गए हैं अलग अलग, सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर होगा, अलग प्रॉपर्टी इंसान है तो प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूंगा, बिहेवियर होगा, नेचर होगा। भाई राम को आइडेंटिफाई मैं कैसे करूंगा, हाँ वो थोड़ा सिंसियर है, पढ़ने में अच्छा है, ऐसा है, ये राम की प्रॉपर्टीज है। गुस्सा भी नहीं आता उसको, ये उसका बिहेवियर है। जो रमेश है, रमेश को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, रमेश को पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है, वो उसका दिमाग सिर्फ फितूर में चलता रहता है, ये उसकी कुछ बिहेवियर है। तो राम उसका बिहेवियर, श्याम उसका बिहेवियर, रमेश उसका कुछ बिहेवियर, सुरेश उसका कुछ बिहेवियर। हर इंसान का अपना कुछ नेचर और बिहेवियर होता है और उसके बेस पे मैं उन 4 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दूंगा कि भैया राम पढ़ने वाला है उसको अलग कैटेगरी में रखो, रमेश पढ़ने वाला नहीं है उसको अलग कैटेगरी में रखो। ठीक उसी प्रकार जो मेरी सॉइल होती है, अलग अलग प्रकार की सॉइल नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी सॉइल नेचर में एग्जिस्ट करती है वो अगले चैप्टर में बात करेंगे जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना है तो भाई किसी भी सॉइल को बहुत सारी, मतलब मान लीजिए 4-5 तरीके की सॉइल रखी हुई है और उन सॉइल को मुझे अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, तो कहीं ना कहीं उन सॉइल की प्रॉपर्टीज को मैं आपस में कंपेयर करके देखूंगा कि भैया एक ऐसी सॉइल जिसका ये प्रॉपर्टीज है उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, एक दूसरी सॉइल जिसकी ये प्रॉपर्टीज है उसको दूसरी कैटेगरी में रखूंगा, ऐसी तीसरी, ऐसी चौथी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेरे पास जिनके बेस पर मैं सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, बताऊंगा कौन कौन सी होंगी। तो यहां पर बात अगर मैं कर रहा हूं इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, तो सीधा सिंपल सा डेफिनेशन, हर चीज को देसी वर्जन में समझना है। टेक्निकली जो किताबों में लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इतना ज्यादा टेक्निकली जाके नहीं घुसना हर भी चीज में कि किताब में सर जो 3 लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई ना वही रटनी है मुझे, नहीं, वो बीटेक में करना,
क्योंकि वहां पे पन्ने भरने रहते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, यहां पे हमको पन्ने नहीं भर के आने हैं किसी भी चीज में। तो बात उठा कि भाई इंडेक्स प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, तो आप सिंपल सी बात बोलिएगा, वो प्रॉपर्टीज जिनके बेस पर या जिनकी हेल्प से मैं सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं, उन प्रॉपर्टीज को मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज का नाम दे देता हूं। द प्रॉपर्टीज विच कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई द सॉइल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन जरा इसकी लिख लेते हैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे डेफिनेशन। हमको वो बहुत ज्यादा कठिन भाषा का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हमको चीजों को सिर्फ समझना है, और जितनी आसान भाषा में चीजों को समझ जाएं उतना अच्छा रहेगा। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो आपने बोला सर वो प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके या जिनकी मदद से मैं सॉइल को क्लासिफाई कर पाऊंगा, वो प्रॉपर्टीज इंडेक्स प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो डेफिनेशन मैंने बोली, द प्रॉपर्टीज which can be used to classify the soil into different categories are known as index properties। सीधी सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठा कि सर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे मैं सॉइल को क्लासिफाई कर पाऊंगा, वो प्रॉपर्टीज के नाम भी बताओ सर। ये तो डेफिनेशन बताई आपने, अब उन प्रॉपर्टीज के नाम बताओ जिनको मैं इंडेक्स प्रॉपर्टी बोल सकता हूं। तो कुछ नाम लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की लिस्ट तैयार करते हैं जिनको मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज के नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, What are the different index properties? तो जरा अगली स्क्रीन पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भाई हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, और इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी तो आ गई होगी कि जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे मैं सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं। फिर सवाल उठा था कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होंगी, उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज है ना, इन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, दो ही कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कहलाएगी सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कहलाएगी सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। क्या होता है सर ये सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी, ये भी बताऊंगा आपको। और दूसरी जो कैटेगरी है इंडेक्स प्रॉपर्टीज की, उसको मैं नाम दे रहा हूं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज एंड सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। तो भैया इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो मेरी हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी दो कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा मैं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। अब सवाल उठा कि सर ये भी बताओ मुझे कि सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये भी बात करते हैं हम लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जरा देखते हैं सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज क्या है और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए, तो मैंने आपसे बोला कि सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी समझने से पहले या सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी समझने से पहले आपको एक काम की बात बताता हूं। काम की बात यह है कि ये जो ग्रेन शब्द लिखा हुआ है ना, यहां पे ये जो ग्रेन शब्द लिखा हुआ है, ये ग्रेन का मतलब क्या है? ग्रेन कुछ और नहीं है, इसका मतलब है पार्टिकल। तो अगर किसी किताब में सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी की जगह पे सॉइल पार्टिकल प्रॉपर्टी भी लिखा मिल जाए तो एक ही बात है, चाहे ग्रेन बोले चाहे पार्टिकल बोले,
एक ही बात होती है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो ये ग्रेन कुछ नया शब्द नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ग्रेन का मतलब तो पार्टिकल होता है, और पार्टिकल का मतलब तो पता है हमको, है ना। तो जरा देखते हैं ये सॉइल ग्रेन क्या है और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलिए जरा, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की, कि ये सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज क्या है भैया। तो ग्रेन का मतलब मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल। तो एक काम एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा, एकदम दिमाग में ज्यादा लोड नहीं देना इन सब चीजों का। सॉइल का सैंपल आपके सामने रखा हुआ है, ध्यान से सुननी है बात। सॉइल का सैंपल आपके सामने रखा हुआ है, उस सैंपल में से एक पार्टिकल बाहर निकाला मैंने, कोई सा भी एक पार्टिकल उसमें से बाहर निकाला। उस एक सिंगल पार्टिकल की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या हो सकती है भैया, खुद से सोचिए, दिमाग चलाइए। एक सिंगल पार्टिकल आपके पास सॉइल का है, क्या क्या पता कर सकते हो उस पार्टिकल के बारे में। उसका शेप कर सकते हो पता, बिल्कुल। उसका साइज कर सकते हैं पता, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पता। तो सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी कुछ और नहीं है, एक इंडिविजुअल सॉइल का पार्टिकल जो मेरे पास है, एक सिंगल पार्टिकल जो सॉइल का मेरे पास है, उस सिंगल पार्टिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मैं सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में नाम देता हूं। तो ये कुछ और नहीं है, इसको अगर मैं आपको लिखूं तो इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, या दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, ज्यादा ग्रामर और उस पर मत जाइए, दीज आर लिख लेते हैं, नहीं तो आप में से कुछ होंगे बोलेंगे सर ग्रामर भी सही नहीं लिखते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल, बोले तो ग्रेन। एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल है, उस इंडिविजुअल पार्टिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको मैं सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज का नाम दूंगा। तो आप बोलोगे सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी एक सिंगल पार्टिकल की, तो चलिए जरा लिस्ट बनाते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। भाई एक सिंगल पार्टिकल आपके सामने रखा हुआ है, उस सिंगल पार्टिकल का शेप एंड साइज एनालाइज कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टिकल का शेप एंड साइज सॉइल को क्लासिफाई करने में काम आएगा, यह बात हम पढ़ेंगे जब सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो शेप एंड साइज हो गया। दूसरा, उस पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो दूसरा हो जाएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोलो भाई, वेट चाहो तो वेट भी लिख लो, लेकिन शेप और साइज से कहीं ना कहीं वेट को कोरिलेट कर सकते हैं। तो शेप, साइज और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टी हो सकती है, और इन प्रॉपर्टीज के बेस पर मैं सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं, इसलिए इनको मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज का नाम देता हूं। समझेंगे अभी शेप एंड साइज के बारे में बहुत डिटेल में बात करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में तो बात कर ही चुके हैं ना हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, सारी बातें तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी। हां, शेप एंड साइज के बारे में बात नहीं की थी अभी तक, तो अब कर लेंगे शेप एंड साइज के बारे में बात, क्या ही की दिक्कत है। तो भैया सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज ये है, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके मैं सॉइल को क्लासिफाई करने में हेल्प ले सकता हूं इन प्रॉपर्टीज की, इसलिए इन प्रॉपर्टीज को मैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज का नाम देता हूं। सिंपल सी बात। चलिए, ये तो हुई सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। सर आपने एक और नाम लिखवाया था सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज का, इसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब भी समझते हैं। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, भाई इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मैंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था ना। ये पहली कैटेगरी थी मेरी, जिसको मैंने सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज बोला था, और ये मेरी दूसरी कैटेगरी बनी, जिसको मैं नाम दे रहा हूं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। बोलते चले भैया, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछें,
मतलब तुरंत उसको रिकॉल करें। सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो थी सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज, जिसमें एक इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की बात मैंने की थी। अब यह है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। पूरा का पूरा जो सॉइल मास मेरे पास है, पूरा का पूरा जो सॉइल का सैंपल मेरे पास है, उस सैंपल की क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी कहता हूं। इससे पहले वाले में तो मैंने एक पार्टिकल को निकाल के उसकी प्रॉपर्टी देखी थी। यहां पर एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सॉइल के अंदर में हैं, जिन्होंने मिलके एक सॉइल बनाई है। पार्टिकल्स के साथ पानी भी होगा, हवा भी होगी, तभी तो एक सॉइल बनी होगी। उस पूरे सॉइल मास की प्रॉपर्टीज, जिनके बेस पर, जिनको यूज करके मैं सॉइल को क्लासिफाई करूंगा, उनको मैं नाम देता हूं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज का। तो क्या मतलब हुआ? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ entire soil mass. These are the properties of entire soil mass. सिर्फ पार्टिकल की प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके मैं इस सॉइल को क्लासिफाई करूंगा, उन इंडेक्स प्रॉपर्टीज को मैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज का नाम दूंगा। तो फिर सर बताओ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, ये सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी? तो चलो जरा लिस्ट तैयार कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो भैया सबसे पहले मैंने बोला दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है, कैसे निकाली जाती है, क्या कहानी है इसके पीछे की, हर एक बात डिटेल में करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी। दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी सॉइल एग्रीगेट की, वो कहलाएगी कंसिस्टेंसी लिमिट्स। वो कहलाएगी कंसिस्टेंसी लिमिट्स। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या कहानी है, सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। क्या होती है, कैसे निकालेंगे, पढ़ेंगे। अभी सिर्फ लिस्ट तैयार करा रहा हूं आपके लिए मैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज एक्टिविटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दैट इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। THIXOTROPY। ये कुछ प्रॉपर्टीज के नाम है भैया। ये सारी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने किस कैटेगरी में रख रखा है, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में रख रखा है। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैं उसको अलग इंक से लिख रहा हूं, उसका कारण बताऊंगा कि क्यों इसको अलग इंक से लिख रहा हूं। वाटर कंटेंट, वॉइड रेशो, पोरोसिटी वगैरह वगैरह भी सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में आती हैं। सवाल कि सर इसको अलग कलर से क्यों लिखा, इनसे अलग क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि बेटा ये सारी बातें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, पता है हमको। वॉइड रेशो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, ये सारी बातें हमको पता है। इसलिए इनको, इन तीन प्रॉपर्टीज को हम यहां पर तो डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी क्या है इसको डिटेल में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी क्या होता है इसकी बात भी बहुत डिटेल में होगी। सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, थिक्सोट्रॉपी, इन सारी बातों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझेंगे। अब ये कहानी तो एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन था इंडेक्स प्रॉपर्टीज का, वो यहां पे खत्म होता है। अभी मैंने आपको कुछ भी कंसेप्ट नहीं बताया, मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि इंडेक्स प्रॉपर्टी होती क्या है, what is the meaning of index properties and what are the classification of index property। तो 2 मिनट में इसका रिव्यू। इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टीज जिसके बेस पर मैं सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं, खत्म। 2 प्रकार से इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज एंड सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज।
ग्रेन प्रॉपर्टीज बोले तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी की बात होगी वहां पर, जैसे शेप एंड साइज या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज, यहां पर मैं पूरे इंटायर सॉइल मास की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर मैं अब आपको इन सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करवाऊंगा। जैसे सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में शेप एंड साइज था, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा वहां पर, दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात मैं नहीं करूंगा, ये अभी से क्लियर कर दे रहा हूं कि विल नॉट टॉक अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब मैं सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो यहां पर मेरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद मैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में जब आऊंगा तो मैं रिलेटिव डेंसिटी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक उसी प्रकार सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, थिक्सोट्रॉपी, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, इनको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। कारण वही है कि ये बातें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एंड आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। अगले लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके, क्योंकि अगर मैं एक ही साथ आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझाने लग जाऊं तो कंफ्यूज हो जाओगे, हम पर लेक्चर, हर लेक्चर एक प्रॉपर्टी को उठाएंगे और उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर बैठ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगले लेक्चर में एक एक प्रॉपर्टी को उठा के उसको डिस्कस करना चालू करेंगे। तब तक पढ़िए अच्छे से, चीजों को समझिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस को, जितने ज्यादा क्वेश्चंस मिले, जहां से भी मिले, क्वेश्चंस उठाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।